नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत नोएडा की खबर से करते हैं। नेम पार्टी में सांप के जहर का मामला है। 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। पुलिस ने 54 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है। फाजलपुरिया के गाँव भी गई थी नोएडा पुलिस। आरोपियों को कई जगह लेकर गई पुलिस। दिल्ली के बदरपुर में भी नोएडा पुलिस लेकर गई थी। बदरपुर में निकाला गया था सांप का जहर। पकड़े गए 5 सपेरे बदरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम फरीदाबाद भी पहुंची थी नोएडा पुलिस। एल्विश यादव को सम्मन जारी करने वाली है पुलिस। बीमारी का हवाला दे रहा है एल्विश यादव। एल्विश को 2 बार जारी हो चुका है सम्मन। आरोपियों से अभी तक आमना सामना भी नहीं हुआ एल्विश का। रिमांड के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, आरोपियों से जो पूछताछ हुई है उसमें कई खुलासे हुए, कई जानकारियां हासिल हुई है। आरोपियों को लेकर कई इलाकों में नोएडा पुलिस गई थी, बदरपुर भी गई थी, क्योंकि बदरपुर में भी सांप का जहर निकाला गया था। पकड़े गए 5 सपेरे बदरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और एल्विश यादव को अब समन जारी करेगी। इससे पहले भी पुलिस समन जारी कर चुकी है, लेकिन एल्विश यादव बीमारी का हवाला दे रहे हैं। अभी तक जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनसे आमना सामना भी नहीं हुआ एल्विश का। तो एल्विश यादव को लगातार समन जारी कर रही है। एक बार फिर से समन जारी करेगी पुलिस। सीधे रुक करते हैं, जेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। जेपी, लगातार एल्विश भागता हुआ नजर आ रहा है, बीमारी का हवाला दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 आरोपियों को जो पकड़ा गया है उनसे कई जानकारियां हासिल हुई हैं। दीपाली, अगर हम बात करें एल्विश यादव की, अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। और एल्विश यादव जिस तरह पिछली बार 3 घंटे के लिए पूछताछ की गई थी, लेकिन इस बार एल्विश यादव से पूछताछ होगी। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने पूरा बैकग्राउंड तैयार कर लिया है, क्योंकि जो लोग 5 लोग पकड़े गए थे उन लोगों से एल्विश यादव से जुड़े कई अहम सुराग मिले। सांपों का जहर कहाँ से निकलता था, कौन सा वो गाँव था बदरपुर के इलाके का वो गाँव, उसके बारे में जानकारी मिली है। तो बहुत सारी जानकारियां अब नोएडा पुलिस ने जुटा ली हैं और इन सभी जानकारियों के आधार पर एल्विश यादव को समन भेजने की तैयारी है। यानी समन भेजा जाएगा और एल्विश यादव को पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। हो सकता है कि पुलिस इन 5 का और एल्विश यादव, जो यूट्यूबर है एल्विश यादव, उनका आमना सामना कराए और बहुत सारी जानकारियां फिर निकलकर सामने आएंगी। क्योंकि एल्विश यादव लगातार शुरुआत से ये कह रहा था कि मेरी 0% भी अगर इसमें भागीदारी मिलती है या मेरे बारे में कोई इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा। लेकिन एल्विश की अब भूमिका नोएडा पुलिस को मिल ही रही है। इसलिए जो खबरें निकल कर आ रही है कि एल्विश यादव को अब नोएडा पुलिस समन भेजने की तैयारी कर रही है, जिससे उससे और पूछताछ हो सके। क्योंकि इनकी लंबी रिमांड चली थी इन 5 की। लंबी रिमांड के दौरान इनको एल्विश यादव से बातचीत के बाद जो जानकारियां निकली थी और फिर इनसे जो जानकारियां निकली थी उसके आधार पर नोएडा पुलिस ने कई जगह, आपको बता दें, कई जगह गई थी। कई जगह, चाहे बात करें बदरपुर का वो गाँव जहाँ सपेरों का गाँव बताया जाता है, जहाँ से जहर की सप्लाई होती है, जहाँ सांपों का जहर निकाला जाता है, वहाँ गई थी। उसके अलावा सिंगर फाजिलपुरिया के गांव भी गई थी, गुरुग्राम में भी गई थी, दिल्ली के कई हिस्सों में नोएडा पुलिस गई है। और उस आधार पर बहुत सारे ऐसे अहम सुराग, ऐसे सबूत जुटाए गए हैं जो एल्विश यादव की इन्वॉल्वमेंट की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं, उसकी भूमिका बताते हैं। और इसलिए नोएडा पुलिस अब कहीं ना कहीं एल्विश यादव को शिकंजे में ले सकती है। आने वाले दिनों में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय है, ये आप मान लीजिए, क्योंकि नोएडा पुलिस के लगातार वो टारगेट पर है। हालांकि उन्होंने पहले बीमारी का बहाना दिया था कि वो बीमार है और हो सकता है कि वो नहीं आएंगे पूछताछ के लिए, लेकिन उस दिन उनकी 3 घंटे जरूर उनसे पूछताछ हुई थी। अब उसी को आधार मानते हुए अब नोएडा पुलिस आगे चलेगी और ये तय है कि एल्विश यादव अब पूछताछ के लिए उन्हें आना भी पड़ेगा और उनसे कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। जी बिल्कुल। और जेपी, अब देखना ये होगा कि कब ये सम्मन तो जारी किया जा रहा है और कब अब एल्विश का पुलिस से सामना होता है, इन आरोपियों से सामना होता है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।